हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 8 लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे दोस्तों। अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर होता है C का अर्थ। अगला सवाल है कि भारत में जीएसटी की संतृप्ति किस समिति द्वारा की गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा केलकर समिति के द्वारा जीएसटी की संतृप्ति की गई थी। अगला सवाल है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अगला सवाल कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। न्यायालय न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा VKRC राव ने किए हैं। अगला सवाल है कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकल विक्रेता। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। अगला सवाल है कि कोणार्क मंदिर के देवता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन करने का निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला सवाल है कि आर्कीपेलागो का आशय क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वीप। अगला सवाल है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृदा अपरदन कहलाता है। अगला सवाल है कि किस भारतीय महिला उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किरण मजूमदार शाह को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि कालिदास किस शासक के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला सवाल है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। अगला सवाल है कि विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त जो थे मौर्य वंश के अंतिम शासक था। अगला सवाल है कि यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरक्को से आया था। अगला सवाल है कि किस राज्य के अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड को कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में खोला गया है। अगला सवाल है कि अमीर खुसरो एक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतज्ञ भी थे। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिट जारी किया जा सकता है। अगला सवाल है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में एक अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्णपाती वन में। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम्पी में स्थित है। अगला सवाल कि हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। अगला सवाल कि गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पर हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वारंगल के। अगला सवाल कि फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय थे। अगला सवाल है कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान। अगला सवाल है कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से नदी वह नदी कौन सी है जिसका उद्भव भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंध नहीं रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ताशकंद समझौते से संबंधित व्यक्ति है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सही अवरोही क्रम में वह किन राज्यों का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, बंगाल और केरल। अगला सवाल है कि आमेर महल कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तानपुर। अगला सवाल है कि अस्थियां किसमें वातिल होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों में। अगला सवाल है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। अगला सवाल है कि वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला सवाल है कि महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य एशिया में वह बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का संग्रह करना था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुशांबे जो है ताजिकिस्तान की राजधानी है। अगला सवाल है कि तराइन की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला सवाल है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष या स्पीकर थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने ड्रिंक फ्रॉम टैप शुद्ध पेयजल के लिए एक योजना शुरू किया है। अगला सवाल है कि बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी पर। अगला सवाल है कि किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। अगला सवाल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी को, डेविड कार्ड को, जोशुआ एग्रिस्ट को और गुइडो इम्बेस को दिया गया था। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश के राज्य को चुना है। अगला सवाल है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवा की गति को मापा जाता है। अगला सवाल है कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। अगला सवाल है कि अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विचलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व
वह दाब सामान्य अवस्था के तुलना में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कम होता है। अगला सवाल है कि लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। अगला सवाल है कि जर्मेनियम क्रिस्टल के आबंधन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी आबंधन है। अगला सवाल है कि एक गेंद को निर्वात में 39 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सेकेंड। अगला सवाल है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है। अगला सवाल है कैथोड किरणें है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोड किरणें जो इलेक्ट्रॉन की एक धारा है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रसनी में। अगला सवाल है कि लोहा और लौह चुंबकीय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 770 डिग्री सेल्सियस कम ताप पर होता है। अगला सवाल है कि किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लूरो और अस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। अगला सवाल है कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क के प्रतिस्थापना में एक कृत्रिम डायलिसिस होता है। अगला सवाल है कि सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण सूर्य उगते या डूबते समय दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किस राशि x का स्थानांतरण करती है। तो राशि x से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल है कि अमाशय में भोजन का पश्चात क्या मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जठररस मिलता है। अगला सवाल है कि मांस अंडा मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का स्रोत है। अगला सवाल है कि रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें से कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई एंटीजन इसमें नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि एलिकन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CnH2n होता है। अगला सवाल है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। अगला सवाल है कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार लगभग कितना ऊंचा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 मीटर। अगला सवाल है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक। अगला सवाल है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला सवाल कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकुरित अनाजों में विटामिन ई अत्यधिक पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।